पापा को और पापा क्लास को दावत देने के वाक़े खुदा की जिंदाबाद चुने। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप भी सब इधर आ जाएं, लाइन में शायद भी आप इधर आ जाए, आप भी सारा ऊपर कर लें आगे ना, वो एक लाइन मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ कि खुदाम ने हमें आज का दिन बख्शा और ये मौका बख्शा कि हम आज खुदाम के कलाम को सुन सकें और उसकी आवाज़ को, जो कि दो धारी तेज़ तलवार से भी तेज़ है, बंद बंद और गुदे गुदे से गुजर जाती है, उसके कलाम को सुन सकें। और हम खुदाम का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये सेहत दी, उसने तंदुरुस्ती दी, उसने हमें इस दुनिया पर रखा और उसके रखने का कोई मकसद है। हालेलुया। क्या है? उसके रखने का कोई मकसद है, और वो मकसद इंसान को जब तक ना पता चले, इंसान की ज़िंदगी इस दुनिया पर आने के लिए कोई फ़ायदा नहीं, इस दुनिया पर आने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे अजीज़ों, पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि खुदा ने इंसान को किस लिए दुनिया में भेजा है। मैं थोड़ा सा दोहराए देता हूँ, जो कि हमने मीका की किताब भी पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि खुदा जो है इंसान से क्या चाहता है, और खुदा का हमारे लिए प्लान क्या है। जो खुदा के बंदे हैं, जो खुदा की बंदियां हैं, खुदा का क्या प्लान है उनके लिए। खुदा का एक, देखें, अगर हम कहें कि हम खुदा की हमद करने के लिए आए हैं खाली, तो खुदा हमद तो पत्थरों से भी कह देता तो वो भी शुरू हो जाते। हालेलुया। अगर खुदा कहता कि ये पत्थर मेरी हमद करें तो वो पत्थर चला उठते। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में खुदावंद ने अपना एक मकसद रखा हुआ है कि हम इस इरशाद आज़म को हम दुनिया की इंतहा तक लेकर जाएं, और अपने खुदा जो हमारे अंदर जो रवैया चाहता है, खुदा, वो हमने मीका की किताब में पढ़ा था कि खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा मुझसे क्या चाहता है, खुदा आपसे क्या चाहता है। मेरे अजीजों, मैं दोहराए देता हूँ, खुदा हमसे इंसाफ की उम्मीद रखता है, खुदा हमसे रहम की उम्मीद रखता है, खुदा हमसे हम्द और तारीफ और सताइश की उम्मीद रखता है। और खुदा चाहता है कि सारे दिल से ये लोग मेरे ताबे हो जाएं। हालेलुया। सो आज हमने सारे दिल से खुदा के हजूर झुकना है, उसके कलाम को सीखना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। और मैं आपको एक कामयाबी का स्टेप आपको बता दूं अपनी ज़िंदगियों में। आप बच्चों को, हमने जो ज़िंदगी गुजारी है, वो जो चीज़ खुदा के कलाम में हर चीज़ जो है फर्मा बरदारी के जो है वो अपने अंदर ले आए। खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी जो पढ़ते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं, तो मेरे अजीज़ों, दिन ब दिन खुदावंद आपको बरकत देता जाएगा, खुदावंद आपको बढ़ाता जाएगा। इल्म में, कदो कामल में आपको जो है वह ये दुनिया की जो वेल्थ है, जो दुनिया की जो ऐशो इशरत है, खुदावंद उसमें आपको बढ़ाएगा, जो शानो शौकत है। लेकिन उससे पहले आपने खुदा के कलाम की ताबेदारी करनी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम जो है, हमने पिछली दफ़ा एक मिसाल सीखी थी, जो किसी को अगर याद है तो वो बता सकता है।
रगल किसी को भी याद नहीं होती। सो हमने एक जो है यीशु मसीह ने एक मिसाल, एक तमसील दी थी, और वो राह के किनारे गिरने वाले बीजों की, चट्टान पे गिरने वाले बीजों की, झाड़ियों में गिरने वाले बीजों की, कि वो तमसील हम पूरी नहीं कर सके थे वक्त ना होने की वजह से। सो मैं उसे दोहराए देता हूँ। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है लूका 8 बाब और उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे चंद आयात। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि ए बोने वाला, एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रोंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा, उगकर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ भरकर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर सूख गया तो 100 गुना फल लाया। कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरे अजीजों, खुदावंद आज भी हमसे कहता है कि सुन ले। वो कान जिसके सुनने के कान है, जो नहीं सुनना चाहता, अपने कानों पर चर्बी जो बनाए रखना चाहता है, तो वो बनाए रखे, वो उसकी मर्जी है। उसका हमें खुदावंद के आगे उसको आंसर देना पड़ेगा। उसका आंसर हमें अपनी जिंदगी का आंसर खुदावंद को देना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे थे। सो मेरे अजीजों, ये खुदावंद का कलाम जो है, इसमें 3 चीजें जो हमने सीखी थी। एक जो कि खुदावंद ने तमसीलों में खुदावंद ने कलाम किया है, और ये तमसीलें जो हैं, ये खुदावंद का कलाम अगर हम पढ़ें आगे तो लिखा है कि खुदावंद ने तमसीलों में तमसीलें हमारे लिए नहीं थी। जो कलाम को समझते हैं उनके लिए तमसीलें नहीं थी, तमसीलें उनके लिए थी जो कलाम को नहीं समझते। और अगर हम उसकी जो है ये 10वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, उसने उनसे कहा कि तुम खुदा की बादशाही के भेदों को समझ दी गई है। हमको क्या दी गई है? खुदा के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है। हमें तो भेद सारे बता दिए गए, लेकिन दूसरों को खुदा ने कहा कि आपको तमसीलों में सुनाया जाता है। और खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बातें जो यीशु मसीह को जो आसमान से जो खुदा बाप जो है वो बताता था, वो अब आगे डिलीवर कर देते थे, कुछ को तमसीलों में डिलीवर करते थे, और कुछ जो है खुदा के कलाम के भेदों को जो जानते थे, जो समझते थे, ईमान लाते थे, जो उसके पैरोकार थे, खुदावंद ने जो है कलाम बताते हैं। सो ये तफसील अब हम आगे सीखेंगे कि जो राह के किनारे जो बीज गिरता है उसका मतलब क्या है। राह के किनारे गिरना उसका क्या मतलब है। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है, राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना और फिर अबलीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन लेता है। जो बीज राह के किनारे गिरा, इसकी जो भेद, ये जो भेद है राह के किनारे गिरने वाला, ये इसका मतलब ये है कि वो कलाम को सुनते तो हैं,
کلام کو ایکسپٹ تو کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو وہ جو ہے ابلیس ان کے اندر آ جاتا ہے اور وہ کلام کو لے جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو اب یہ ہم نے اپنی زندگی میں جاننا ہے کہ ہمارا جو بیج ہے یہ راہ کے کنارے گر رہا ہے یا رستے میں گر رہا ہے یا چٹان پر گر رہا ہے، کیونکہ خدا نے بتا دیا ہے، وہ اب آپ نے پہچاننا ہے کہ ہم راہ کے کنارے والے بیج ہیں یا چٹان والے بیج ہیں یا جھاڑیوں والے بیج ہیں۔ سو میرے عزیزو لکھا ہے کہ جو راہ کے کنارے بیج گرا اسے ابلیس آ کر چھین لیا۔ یہ وہ شخص ہوتے ہیں جو کہ کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور ابلیس آتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں عمل میں نہیں زیادہ لاتے۔ ادھر سے سنا ادھر جا کے اپنے کام، ایتھو سنیا اوتھے جا کے اپنے کام، گھر گئے تھے اپنے کام۔ یہ وہ بید یعنی کہ وہ بیج بن جاتے ہیں جو کہ راہ کے کنارے گر رہے ہیں۔ ہم کلام چرچ جاتے ہیں، ہم کلام کو سنتے ہیں، گھر آتے ہیں، اپنے معاملات میں پھر گم ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کون سے بیج ہیں؟ راہ کے کنارے والے بیج، جسے ابلیس آتا ہے اور چھین لے جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو ہمیں یہ بیج نہیں بننا۔ دوسرا تھا، وہ لکھا ہے کہ یہ جو بیج راہ کے کنارے والا تھا وہ روندا گیا، اور کیا ہوا؟ ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا۔ ہوا کے پرندے یعنی ابلیس، وہ آ کر لے جاتا ہے، وہ کلام کو لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے تھا، اور کچھ چٹان پر گرا۔ کس پر گرا؟ اور اگ کر سوکھ گیا۔ چٹان پر گرا، اس کے درمیان کہیں ایسی زمین پر جہاں سے وہ اگا، لیکن اسے پانی نہ تری نہ ملنے سے وہ کیا ہوا؟ سوکھ گیا۔ اب ایسے شخص کون ہیں؟ ایسے شخص وہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں، یعنی ایسے وہ شخص ہیں۔ اور لکھا ہے، اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، جو کلام کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ پہلے تے اسی پڑھیا سی کہ چرچ جانے ہیں سننے ہیں نا، تے گھر آنے ہیں تے کلام نو بھول جانے ہیں۔ وہ راہ کے کنارے تھا۔ اب جو چٹان پر اگا اور سوکھ گیا تری نہ ملنے کی وجہ سے، وہ کلام کو سنتے تو ہیں لیکن اس کا کیا کرتے ہیں؟ سن کر کلام کو خوشی سے قبول بھی کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم نے کیا تھا، سنتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، کلام سنتے ہیں، لیکن یہ پتھریلی زمین والے بیج کون سے ہیں؟ یہ وہ بیج ہیں جو کہ کلام کو سنتے ہیں، جو کلام کو سنتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ جڑ نہیں رکھنے کی وجہ سے، مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت گر جاتے ہیں۔ جو چٹان پر بیج گرا وہ کون سا بیج ہے؟ جو کلام کو سنتے تو ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن تری نہ ملنے سے، یعنی کہ زیادہ رفاقت نہ ملنے سے وہ اس کلام کو جو ہے وہ کھو دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اپنی عیش و عشرت میں لگ جاتے ہیں۔ ان کا ایمان بس کچھ دیر کے لیے رہتا ہے، بعد میں وہ جب آزمائش آتی ہے تو میرے عزیزو
वो क्या होते हैं, डगमगाना शुरू कर देते हैं। अगर हम पे तंगी आ गई, मुसीबत आ गई, दुख आ गए, परेशानी आ गई, तो मेरे अजीजों क्या होता है कि ये जो चट्टान पर बीज गिरे हैं, ये वो वाले बीज हैं। चर्च तो जाते हैं डेली, कलाम भी सुनते हैं, ईमान भी लाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों वो ईमान जो है, उनका जो है जड़ जो है वो मजबूत नहीं होती। वो जब आजमाइश आती है तो क्या करते हैं, डगमगाना शुरू, फिर चलो यार कोई गल नहीं, फिर चले ही जाने हैं पीरा फकीरा को, एक दिन ली जान ली की हुंदा है। सो मेरे अजीजों ये काम जो है उन लोगों का है उस बीज का है जो कि पथरीली जमीनों पर गिरे हैं। हालेलुया। अब हमने अपने आप में परखना है। और उसके बाद तीसरा हमने आगे पढ़ा था, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। अब ये बीज कौन सा है, इस पर भी हम गौर करेंगे। ये बीज वो वाला बीज है, और जो झाड़ियों पर में पड़ा उससे लोग मुर्दा हैं। उससे क्या लोग हैं, जो झाड़ियों में गिरा, ये वो लोग हैं जो मुर्दा हैं, जिन्होंने यीशु को कबूल ही नहीं किया, जो यीशु को जानते ही नहीं है, जो मुर्दा लोग हैं। उससे वो लोग मुराद है जिन्होंने सुना लेकिन होते होते उस जिंदगी की फिक्र और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं। जो किस में फंस जाते हैं, ऐशो इशरत में। ये वो बीज हैं जो कि खुदा को जानते भी हैं, जो खुदा को समझते भी हैं, लेकिन उनका जो बीज है वो झाड़ियों में गिरा हुआ है। किनका, जो कलाम को सुनते हैं, चर्च जाते हैं, घर आ जाते हैं और उसके बाद अपनी ऐशो इशरत में लगे रहते हैं। ऐसा ही है। ये खुदा का कलाम जो है, ये वो झाड़ियों वाला जो बीज है, ये वो बीज है जो कि कलाम को सुनकर जो है उसकी फिक्र नहीं करते। कैसी कलाम सुनिया है, असी उन्हें ज़हन च भी रखना है, असी उन्हें ते अमल भी करना है। अगर हम अमल नहीं करते तो मेरे अजीजों हम खुदा के वो बीज हैं जो कि झाड़ियों में गिरे हुए, जिनको जो है अबलीस जो है वो दबा लेता है। किन में दबाता है, आप जिन चीजों के, ये फानी जिस्म जो है ये उन चीजों का मोहताज है। फानी जो जिस्मानी चीजें हैं जो फना हो जाने वाली हैं, अबलीस इंसान को उसमें दबा लेता है। सो मेरे अजीजों खुदा जो है अब हमसे कहता है कि जिसके कान हों वो सुन ले। आप राह के किनारे वाले बीज हैं कि जिसको जिन्होंने जो है उनके दिलों से कलाम अबलीस जो है वो छीन लेता है। आप ऐसे बीज हैं या आप ऐसे बीज हैं जो चट्टान पर गिरा, जिसको खुदा का कलाम जो सुनते तो हैं, खुशी से कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे अजीजों वो कुछ अरसे बाद जब आजमाइश आती है तो उसके बाद क्या करते हैं, वो छोड़ जाते हैं खुदा के कलाम में। या वो बीज जो झाड़ियों में गिरा, जो कलाम को सुनता भी है, ईमान भी रखता है और सब कुछ जानते हुए भी चर्च गए, रवायती आप कह सकते हैं कि रवायती काम किए,
चर्च जाना एक रवायत है। क्यों जी? चर्च जाना एक रवायत है, और वो रवायत क्या थी? वो अजलों से चल रही है जी, असी भी जाना है, लेकिन उधर जाके कुछ नहीं अपने पल्ले पड़ने देना, सुनना, कलाम को भी सुनना, सारे काम करने, गीत भी गाने, लेकिन जब घर आना है तो अपने कामों में मसरूफ हो जाना, फानी चीज़ों में जो है, यानी कि मतलब रवायत असी गए हैं जी चर्च, असी रवायत पूरी की थी है, लेकिन दिल में, इस दिल में कुछ नहीं रखना, भूल जाना, ये है वो झाड़ियों में गिरा हुआ। अब ये आप को खुदावंद कहते हैं कि आप के कान हैं तो वो सुन ले। कौन सा बीज आपने बनना है? अब जो 100 गुना फल लाए वो भी बीज है, वो किस जगह पर गिरा? वो भी हम पढ़ते हैं कि अच्छी जमीन पर, किस पर गिरा? लिखा है और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। कितने गुना? 100 गुना फल लाया। अब आपने कौन सा बीज बनना है, ये अब आपने डिसाइड करना है। और वो बीज जो है वो क्या करते हैं, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर क्या करते हैं? कलाम को सुनकर अमल, कलाम को सुनकर अमूदा और नेक दिल में संभालते हैं। क्या करते हैं? संभाले रखते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं। वो है जो है 100 गुना फल लाते हैं और उसके बाद अपनी जिंदगी में अमल करते हैं। हालेलुया। सो लिखा है और नेक दिल है। क्या? नेक दिल। अगर आप 100 गुना फल लाना चाहते हैं, खुदा के कलाम को सुनकर, नेक दिल, नेक दिली से सुनकर, ये नहीं है कि कलाम नू तो सुन लिया है असी, लेकिन सुनिया सिर्फ अपनी जात वास्ते है कि यह आयत मेरे ते बड़ी परफेक्ट है। जिस तरह सूद लेने वाले जो हैं वो अपनी आयतें निकाले बैठे हैं, चर्च कलीसिया चलाने वाले जो लोग हैं वो अपनी अपनी आयतें निकाले बैठे हैं, लेकिन मुखलसी जो है, वो जो खालस प्योर होकर खुदा के साथ जो है, वो सब लोग नहीं चलते, क्योंकि हमने तो जो है 100 गुना फल लाने वाले बनना ही नहीं। लेकिन खुदा कहता है कि 100 गुना फल हम ला सकते हैं। किस तरह? नेक दिली से, खुदा के कलाम को सुनकर, खुदा के कलाम पर अमल कर कर। सो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करें, तो मेरे अजीजों, खुदा आपको, अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा आपको क्या करेगा? 100 गुना फल इसका देगा, 100 गुना अजर आपको मिलेगा। लेकिन अगर जे असी अपनिया अपनिया आयतां कढ़ के ते लगे फिरना है, तो मेरे अजीजों, फिर ना तो कोई भी कलीसिया, उसमें मैं हूँ, कलीसिया है, आप लोग हैं, दुनिया में जितने भी शख्स आए हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो मेरे अजीजों इसके बगैर जो है वो नजात या 100 गुना उम्मीद नहीं रख सकते। वो उस वक्त ही उम्मीद रख सकते हैं जब तक वो खुदा के कलाम को सुनकर, उस पर ईमान लाकर और उस पर अमल करके, तो फिर हम नेक दिली से, ये मैंने पहले बताया, नेक दिली से जो है तो वो कलाम को सुनकर उस पर अमल कर और उसको जो है
सच्चे दिल से कबूल करके दूसरे लोगों तक लेके जाएं, खुदा के इरशाद आज़म को पूरा करें, जिस मकसद के लिए इंसान को दुनिया में भेजा गया है। बस तुम जाओ और जाकर सब कौमों को बिशारत दो, कलाम सुनाओ, मसीहत के बारे में बताओ। ये मेरे अजीजों खुदा के कलाम की भेद हैं, ये वो बातें हैं जिनको हमें अपनी जिंदगी में लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो अगर अब आपने ये जानना है, आपने पहचानना है अपनी जिंदगियों को। आप बच्चे हो, आपके आने वाले अभी बहुत सारे वक्त है, लेकिन वक्त जो है वही है जो खुदा हमें एक आने वाला सांस दे देता है। अगर हम कहें यार साड़ी तो जिंदगी बड़ी लंबी पई है, तो मेरे अजीजों खुदा का कलाम, खुदा के वेदों को वो ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। हमारी जिंदगी कब तक है ये हम नहीं जान सकते, ये सिर्फ और सिर्फ वो मेरा और आपका यीशु जानता है। हालेलुया। सो इसलिए अपने आप को खुदा के ताबे ले आए। वक्त बहुत नजदीक है, ये मैं आपको बता दूं, वक्त बहुत नजदीक है। खुदा का कलाम दिन ब दिन जो है वो पूरा होता जा रहा है। कौमों पे कौमें चढ़ाई करने वाली हैं, जो कि पहले भी होता रहा है। अब जो है जो मजहब हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ाई करने वाले, और ऐसा खुदा का कलाम हमें सिखाता है। खुदा का कलाम हमें दिलेरी देता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हें तो बता दिया गया है। मेरे अजीजों हमें बता दिया गया है। सो अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अबदी जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, 100 गुना फल लाना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों कलाम की जो है वो पैरवाई करना शुरू कर दें नेक दिली से। 100 गुना फल लाने वाले बन जाएंगे। अपने अपने कामों को जानना शुरू कर दें, अपनी अपनी खिदमत को समझना शुरू कर दें, और एक दूसरे पे ब्लेम देना बंद कर दें। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे पे ब्लेम देंगे ना, और मैं नहीं कीता ते तू कीता है, उन्हें नहीं कीता ते नहीं, नेवर, नथिंग, अपने वो लोग कभी तरक्की नहीं करते। ये मैं आपको बता दूं, ये बच्चे ये सुन लें, जो अपने अंदर इस तरह की हरकत रखता है ब्लेम देने का, तू कीता है या उन्हें कीता है, ये नहीं देखना कि ये मुझसे हुआ है, बल्कि झूठ बोली जाना है उन्हें कीता, उन्हें कीता, उन्हें कीता। उससे बेहतर है खामोशी इख्तियार करना। आपका ज़बान जितनी ज़्यादा बोलेगी आप गुनाहगार होते जाएंगे। तो बेहतर है अच्छी चीज़ें, खुदा के कलाम में लिखा है अपने मुंह से ऐसी बातें निकालो, मैं तशरीह करके बता रहा हूँ, ऐसी बातें निकालो जो दूसरों के लिए बाई से बरकत हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बाई से बरकत हो। तो मेरे अजीजों आप खामोशी इख्तियार कर लें, उससे बेहतर है जो गुनाह में इंसान गिरे, ज्यादा बोले, ज्यादा बातें करे, चुप करके काम कर ले। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा खुदा जो है और आपका खुदा आपको देख रहा होता है। ये हम कुर्बानियां दे रहे होते हैं, हम सह रहे, बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो आखिरी हद तक जो बर्दाश्त करता है वो क्या, जिंदगी का ताज उसे मिलेगा। तो मेरे जीजो अपने आप को तैयार करें 100 गुना फल लाने के लिए। तो मेरे जीजो आज की कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। आमीन। हाँ जी, हम अब जो है कलाम के साथ मिलकर दुआ करेंगे।
اور اس کے بعد جو ہے ہم بیماروں کے لیے، اپنے ان بہنوں بھائیوں کے لیے جو ہمارے اس جماعت کا حصہ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو دکھی، مصیبت زدہ، پریشان لوگ ہیں، ان کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں گے اور خدا ان کے نام کی عزت و جلال۔ پیارے خدا پھر یہ شکر شکر و آسمان صلاح سلامتی کے شہزادے آج کے کلام کے لیے، اچھے بیج کے لیے، اچھی اس مثال کے لیے، اچھی خدا صلاح کے لیے جو تو نے اپنے بندوں کو دے رکھی اپنے کلام خدا بندے میں، خدا تیرا شکر کرتا ہوں باپ، تیرا تو نے اس لائق بنایا کہ آج کا کلام سننے اور اس عمل کرنے والے بنے، اور خدا 100 کا 100 گنا پالنا میرے اندر کی خطائیں، گناہ، بدیاں، تیرا شکر آسمان زمین کے خالق اور مالک تیرا شکر، صلاح سلامتی کے شہزاد مقدسہ مریم کی بیٹی پر خامیاں ہیں آج کے اس بڑے اچھے وقت تاکہ میں تیرے کلام کو خدا تیرا پریچ کرنے شکر والا کرتے بن ہیں، کیونکہ تیرا کلام ہمیں راہ راستی سکھاتا ہے، زندگی دیتا ہے، قوت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، رحمت دیتا ہے۔ اے خدا تیرا تیرا شکر نام مانگتے ہیں اسی شکر۔ تیرا شکر۔ ہم اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے، اور اگر آپ گھٹنے ٹیک سکتے ہیں تو گھٹنے ٹیک سکتے ہیں۔ ہم ان دکھی، مصیبت زدہ، پریشان لوگوں کے لیے اور اپنی کلیسیا کے لیے، یہ چھوٹی سی جماعت میں جو لوگ، جو گھرانے ہمارے ساتھ منسلک ہیں، خدا ان کو اور ان کے گھرانوں پر خدا رحم کرے اور اپنا فضل کرے، اور خداوند ان کے سارے معاملات میں ان پر اپنا رحم برا ہاتھ بڑھائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ قدوس، مہربان، سچے اور زندہ آسمانی باپ، اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ خداوند تو جو بھلا ہے، تو جو جلال، تو جو قدرت، تو جو رحمت سے بھرا ہوا ہے، اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خداوند تیرے یسوع آج کے کلام کے لیے ہم تیرے تہ دل سے شکر کرتے ہیں، اور خداوند تو اپنے لوگوں کے درمیان اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے۔ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اے خداوند پیارے یسوع تو اپنے لوگوں کے درمیان اپنے کلام کے مطابق آ جاتا ہے، ان کی آواز ان کی سنتا ہے، اپنے پاک روح کے اے خداوند پہرے لگاتا ہے، تاکہ خداوند وہ ہمارے منہ کی باتیں اے خداوند جو کہ اے خداوند تیرے کلام میں ہم نے کی ہیں، خداوند تجھ تک لے کے جائیں، اور وہ آگ اور بھوسے سے اے خداوند آزمائی جائیں، اے خداوند وہ آگ سے آزمائی جائیں، اور اے خداوند تیرے حضور کامل ٹھہرے۔ اے باپ ہمارے اے خداوند پیارے یسوع جو لوگ اس جگہ پر آتے ہیں، اے باپ ان گھرانوں پر ہم تیرا فضل چاہتے ہیں، تیرا رحم چاہتے ہیں، تیرا کرم چاہتے ہیں۔ اے خداوند وہ گھرانوں پر وہ جو کام جو تیری مرضی سے ہو، اے خداوند وہ تو اس میں اپنا چھدا ہوا ہاتھ بڑھا کر برکت دے جس میں، اور اے خداوند جو دکھوں میں، جو پریشانیوں میں، جو مصیبتوں میں ہیں، ان پر بھی خداوند پیارے یسوع تیرا ہاتھ بڑھا رہے۔ اے خداوند جبکہ یہ وقت بہت نزدیک ہے اور تو جلد آنے والا ہے، اے خداوند تو جو وعدوں کا سچا خدا ہے، آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو جو اے خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے، اے خداوند تو جو جلد آنے والا ہے، اے باپ تو اپنے لوگوں پر، اپنی کلیسیاؤں پر، اے خداوند اور اے خداوند ایف جی اے چرچ پر جو ہمارا اے خداوند ہماری کلیسیا ہے، ہمارا بدن ہے، خداوند تو اس پر بھی اپنا رحم فرما، اور اے خداوند ان بچوں کو تو اپنے اس لائق بنا کہ یہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ان کی نوبت توبہ تک پہنچے اور یہ بپتسمہ لیں، اور اے خداوند یہ تیرے ارشاد اعظم کو پورا کر سکیں۔ اے خداوند تو رحم کر، مجھے ایسی حکمت اور دنائی دے، میرے گھرانے کو، میرے بچوں کو، کہ وہ تیرے کلام کی باتوں کو اپنے ذہن نشین کر سکیں، تاکہ ہم 100 گنا پھل لانے والے بن سکیں، ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، اے یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں
तू ही मेरी कुव्वत है, तू ही मेरा जोर है, तू ही मेरी फतह है। यीशु सारा इज्जत और जलाल, हशमत और बुजुर्गी खुदा मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी नाम को देता हूँ, आज की सारी बरकत के लिए, आज की सारी रहमत के लिए, आज के सारे कलाम के लिए, आज के सारे गीतों के गाए जाने के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते अपने मुल्क के हैं, हम सब मिलकर तेरा शुक्र करते हैं। मैं अपने आसपास ऐ खुदाम तेरी यीशु तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदाम अफरा तफरी की रूह जो इस मुल्क में ऐ खुदाम आना चाह रही है, खुदाम मैं तेरे लोगों पर तेरा रहम चाहता हूँ, तेरे लोगों पर तेरा फजल चाहता हूँ, तेरे लोगों को ऐ खुदाम प्यारे यीशु उसके हिफ्ज़ो ईमान में रखता हूँ और हिफ्ज़ो ईमान वाली रूह मांगता हूँ ताकि तेरा नाम बदल दे, जैसे खुदाम तू तूफानों ऐ खुदाम तेरी तारीफ। हमें खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा तू हमारे साथ, ये हमारा ईमान है। छू ले मेरे खुदा, हम तेरा के अंदर तेरा डर तेरा खौफ ऐ खुदा हम सब मिलकर तेरा शुक्र करते तेरी मर्जी को हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल तेरे नाम को जलाल दे, इन नेमों से। तेरा आमीन। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे, अपने कदमों पर खड़े होंगे। हमारे बाप, इस तरह में खुदा तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और रोज की रोटी आज मिले और अपने कर्ज को माफ करके तुम्हें हमारे कर्ज माफ, हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त अब से लेकर हमेशा तक, ख़ास तौर पर इस झुके हुए सरों के साथ, इस दी ग्रेस ऑफ जीसस प्लेटफॉर्म के साथ और दुखी मुसीबत ज़दा परेशान लोगों के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमीन आमीन। जलाल बाप बेटे रुल कुद्दस के नाम से